जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज फिर यह लाइव सेशन प्रारंभ हो रहा है। लाइव चर्चा मुंडकोपनिषद पर चर्चा, जैसा कि आपको विदित है कि चल रहा है, और उसी पर हम चर्चा आज भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल विषय देखा होगा कि आज का विषय लिया गया है, जैसे मकड़ी का जाल वैसे ब्रह्म का संसार। अर्थ क्या है और मुंडको उपनिषद में इस विषय पर किस प्रकार की चर्चा हुई है, उसको भी हम आज यहां पर देखेंगे। तो क्या चर्चा की जा रही है, महर्षि अंगिरा शौनक ऋषि से क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं, उस पर हम थोड़ा सा विचार जरूर आज करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में, इस लाइव चर्चा में। तो चलिए इस श्लोकों की ओर चले। कल जो हमने सुना कि किस प्रकार से ब्रह्म विद्या के बारे में ऋषियों ने बताया, अपने अपने शिष्यों को बताया। ब्रह्मा जी ने अथर्वा ऋषि को, अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को, फिर भारद्वाज ऋषि को, फिर भारद्वाज ने अंगिरा को, और अंगिरा शौनक को बता रहे हैं। इस प्रकार की परंपरागत एक व्याख्या भी, चर्चा भी हमें सुनने को कल मिली मुंडको उपनिषद से। तो आज जो है और उस ब्रह्म की चर्चा करते हुए हम आगे सुनेंगे। आगे फिर मुंडको उपनिषद में कर्म और कर्मकांड की भी चर्चा आती है, तो वह किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म की, मुंडको उपनिषद की थोड़ी यह विशेषता है कि उसमें कर्म की भी चर्चा आती है, ब्रह्म की चर्चा के साथ कर्म की भी चर्चा आती है। तो उसका क्या महत्व और कैसे प्रस्तुत किया गया है चीजों को, उसमें क्या समझना है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि कर्म को जानकर क्या करना है, ब्रह्म की ओर, अद्वैत की ओर जाना है, तो कर्म को समझना या कर्म कांड को समझना बहुत महत्व नहीं रखता। ज्योतिष को समझना कोई बहुत महत्व नहीं रखता, जबकि ये जानने का विषय है और सहायक विषय है। तो यह कई बार लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा उनको दी गई है कि भाई तुम्हें जब ब्रह्म की उपासना करना है तो फिर तुम्हारे लिए कर्म कांड नहीं है, तुम तो ब्रह्म के उसमें लीन हो जाओ फिर, ठीक है। ये तो कम ज्ञानी लोग कर्म कांड किया करते हैं या कर्मों के प्रति, तो ये ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सत्य तो यह है कि साधारण मनुष्य जो प्रकृति के वशीभूत है, जो प्रकृति के वश में है, उसका सुख दुख सब कुछ प्रकृति के वश में है, निश्चय ही उसे अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह कर्मों पर ध्यान दे ना दे, ठीक है। तो इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा और समझकर ही चलना पड़ेगा। तो अब चलिए चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हुए कई विषय हैं जो कि चर्चा में मुंडको उपनिषद में, आज तो इसी विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। प्रथम मुंडक का प्रथम खंड, प्रथम मुंडक के प्रथम खंड के दूसरे चरण में हम जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। अभी द्वितीय खंड नहीं आया है, कल से द्वितीय खंड का प्रारंभ होगा। तो क्या कहा जा रहा है, जैसा कि कल ही कहा गया, महर्षि शौनक को बताते हुए परा अपरा विद्या के बारे में भी बताया गया कि परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम दिगम्यते दिगम्यते दिगम्यते, अर्थात उन दोनों में से, तत्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, यह सब अपरा विद्या की श्रेणी में ही आते हैं। और उस अक्षर ब्रह्म को जानना, उस अविनाशी ब्रह्म, अक्षर मतलब अविनाशी, अविनाशी ब्रह्म को तत्व से जानना ही परा विद्या का विषय है। तो इस प्रकार से परा और अपरा विद्या की चर्चा यहां पर की जा रही है, ठीक। तो परा और अपरा विद्या की चर्चा यहां हो रही है, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं। तो इस श्लोक में किया गया। आगे बढ़ाते हुए चर्चा को क्या कहा जा रहा है, आइए अगले श्लोक पर भी चिंतन कर ले। तो कहा गया, तत यत अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम तत यत
नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म अव्ययम तत् भूत योनिम धीरा परिपश्यन्ति। यत जो, वह जो जानने में आने वाला, नश्यम देखने में आने वाला नहीं है, अग्राह्यम पकड़ने में आने वाला नहीं है, अगोत्रम गोत्र आदि से रहित है, अवर्णम जिसका कोई वर्ण नहीं है, अचक्षु श्रोत्रम नेत्र कान आदि ज्ञानेन्द्रियों से जो परे है, अपाणिपादम हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है, वह जो नित्य है, सर्वव्यापी है, सब में फैला हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, विशाल से भी विशाल है, वह अविनाशी ब्रह्म उस समस्त प्राणियों के परम कारण को ज्ञानी जन सर्वस्त्र जानते हैं। ठीक, तो उस परम कारण को, उस ब्रह्म को ज्ञानी जन ही जानते हैं, तत्व वेता ही जानते हैं, तत्व ज्ञानी ही उसे जानते हैं, अन्यथा वह इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसे जान ले, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं होता। ठीक है, ऐसा वर्णन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन योग मार्गी जो तत्वज्ञानी है वह इस विषय को भली भांति जानते हैं और भली भांति समझते हैं। थोड़ा बहुत आज मुझे लग रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए आपसे है कि जुड़े रहें, बने रहें, जरूर इसमें सुधार हो जाएगा कुछ समय में। ठीक है, तो यह विषय है। चलिए देखते हैं। तो फिर यह ऐसा कहते हुए, उस ब्रह्म की चर्चा करते हुए आगे क्या कहा जा रहा है। फिर अगले श्लोक में अंगिरा ऋषि कहते हैं कि तपसा चीयते ब्रह्म तत्तो अनिभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। परब्रह्म संकल्प रूप तप से उपचय को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण मन सत्य लोक समस्त लोक तथा कर्मों से अवश्यम भामी सुख दुख रूप फल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया। फिर आगे सप्तम श्लोक में क्या समझाते हैं कि यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथ्व्या मोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी तथाक्ष रात संभवती है विश्वम। जिस प्रकार उड़नाभि, उड़नाभि का अर्थ होता है यथोर्नाभि सृजते, यथा उड़नाभि सृजते, जिस प्रकार मकड़ी जाले का सृजन करती है और फिर क्या कहती है, गृह्णते, उसी जाले को निगल जाती है। जो जाला वो अपने मुख से निकालती है। अब मकड़ी का जाला कहीं बाहर से तो नहीं आया ना, कोई बाहरी वस्तु का उससे प्रयोग नहीं हुआ, वो अपने ही तत्वों से उसे निकालती है, प्रकट करती है अपने ही मुख से। तो जिस प्रकार मकड़ी यथोर्नाभि सृजते गृह्णते, अर्थात जो अपने ही से सृजन करती है मकड़ी के जाले का और स्वयं उसको ग्रहण कर जाती है, अर्थात उसे निगल जाती है। ठीक है, उसे नष्ट भी कर देती है। वही मकड़ी जिसने जाला बुना था, तो वह मकड़ी सृजन करती है फिर उसे निगल जाती है। जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित मनुष्यों से केश और रोए बनते हैं, नाखून निकलता है, हम जीवित हैं, केश बढ़ जा रहे हैं, रोए बढ़ जा रहे हैं, नाखून बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार उस अविनाशी ब्रह्म से। ठीक है मित्रों, तो थोड़ी सी ये नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है, जो कि अभी मेरे ख्याल से ठीक चलना चाहिए फिलहाल। तो अब ठीक चल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आगे के श्लोकों पर चिंतन मनन करते हैं। तो यही सप्तम श्लोक में समझाया गया कि वह ब्रह्म ही है जिससे संपूर्ण विश्व प्रकट हो रहा है और उसी में फिर समाने वाला भी है। ये निरंतर ही उसकी यह क्रिया चलती रहती है, सृजन की और प्रलय की, दोनों ही, लय होने की क्रिया भी चलती रहती है। तो उसी के लिए कहा गया कि ब्रह्म तपसा चीयते तथा अन्न अनम अभिजायते अन्नात् प्राण मन सत्यम लोका च तथा कर्मसु च कर्मसु अमृतम, अर्थात कि वह ब्रह्म ही
संकल्प रूप से अपनी तपस्या से तपसा कहा गया है कि अब तपस्या वो क्या तप करेगा, क्योंकि वह स्वयं ही तप स्वरूप है, वह स्वयं ही तप स्वरूप है, एक तत्व रूप में है, तो वो निश्चय ही स्वयं तत्व स्वरूप है, तप स्वरूप है। इसीलिए उसके तप की बात यहां नहीं कही जा रही है, अर्थात कि वह लेकिन यह प्रेरणा देने के लिए कि भाई जीव को भी, साधारण मनुष्य को भी, ऋषि मुनियों को भी तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ठीक है, तो तप सबको ही करना पड़ता है, ऐसा वर्णन मिलता है। ऋषियों को भी करना पड़ता है उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, और जानने के लिए वैसी साधना करनी पड़ती है। तो उसी को समझाने के लिए यहां पर तप शब्द का प्रयोग भी किया गया है कि परब्रह्म भी अपने तप से, परब्रह्म तपसा चीयते, अर्थात तप से उपचय करता है, वृद्धि करता, उपचय मतलब वृद्धि को प्राप्त होना, वृद्धि करता है। उससे अन्न, अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न अभिजायते, अन्न उत्पन्न होते हैं, अन्नात, और फिर अन्न से प्राण उत्पन्न होते हैं, मन और सत्य, 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं अन्न से। लोका, समस्त लोक और कर्म आदि के पर आधारित जो लोक जीव को प्राप्त होते हैं, वह लोक भी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। फिर कर्मसु, कर्मों से अवश्यम भावी अमृत रूप सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहां पर यह वर्णन किया जा रहा है कि वह ब्रह्म से, जैसे मकड़ी के जाले से सब कुछ जाला बन जाता है, वैसे ही ब्रह्म से ही सारी चीजें, उसी के तप से ही जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, प्राण की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति, पंचभूतों की उत्पत्ति, सत्य की उत्पत्ति, अन्य लोकों की उत्पत्ति, कर्मों के आधार पर मिलने वाले सुख दुख की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही हो जाती। तो इस प्रकार का वर्णन यहां पर दिया जा रहा है 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में क्या कहते हैं महर्षि, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेत ब्रह्म नाम रूप मनः च जायते। जो सर्वज्ञ, सबको ज्ञान वाला, जानने वाला, जिसका ज्ञानमय तप, उसी परमेश्वर से विराट रूप जगत में, ब्रह्म रूप जगत में तथा नाम रूप भोजन उत्पन्न होते हैं, नाम रूप अन्नम जायते। यह सर्वज्ञ सर्वविदस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, ऐसे लिखा हुआ। तो वे संपूर्ण जगत के कारणभूत है। ब्रह्म कौन है? संपूर्ण जगत का कारणभूत है, परम पुरुष है, परमेश्वर स्वरूप है, और साधारण रूप से तथा विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानने वाला है। वह ब्रह्म एकमात्र ज्ञान ही तप है उस ब्रह्म के लिए। उन्हें साधारण मनुष्यों के भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट सहन या किसी प्रकार का तपस्या नहीं करना पड़ता, वह तो ज्ञान रूप में है। उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत, जो कि स्वयं ब्रह्म रूप है, इसीलिए यहां पर ब्रह्म कहा गया है। एतत् ब्रह्म च नाम रूपम अन्नम जायते, ऐसे लिखा हुआ है। इस जगत के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, अब यह विचार करने योग्य बात है। इस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे, कौन सा श्लोक है? 9वां श्लोक, मुंडको उपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम खंड के 9वां श्लोक में ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति की बात कही गई है। अर्थात यह जो जगत रूप है, अब 2 प्रकार के ब्रह्म, परब्रह्म अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म जो इंद्रिय अनुभूत है, अभी आगे आएगा, पर और अपर ब्रह्म की चर्चा पीछे भी एक बार हम कर चुके हैं, और अभी उपनिषदों में और आगे आएगा पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की चर्चा। तो यह जो जगत रूप ब्रह्म है, इसे भी यहां पर इस श्लोक में ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके ही समझाया गया है। इसलिए श्लोक क्या कहता है? यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तस्मात् एतत् ब्रह्म, कि वह ब्रह्म ही जगत रूप में प्रकट हो रहा है, कोई और नहीं प्रकट हो रहा है। मकड़ी का जाला, वह जाला मकड़ी का ही अंग है, मकड़ी से अलग नहीं है वो। इसीलिए क्योंकि संसार में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता ब्रह्म के स्वरूप, इसीलिए मकड़ी के जाले का उदाहरण यहां लिया गया है, एक उपमा ली गई है। लेकिन यहां पर 9वें श्लोक की विशेषता है, वह क्या समझा? अब यहां पर आप प्रश्न बनता है,
यह सर्वज्ञ सर्वविदस्य ज्ञानमयम तपस तस्मादेत ब्रह्म नाम रूपम मनम च जायते। क्या अर्थ हो गया इसका? यहां पर तस्मात, उसी ब्रह्म से यह ब्रह्म प्रकट हो रहा है, उसी ब्रह्म से जो अग्राह्य है, अदर्श्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, नेत्र और कर्ण आदि, श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं जिस तक पहुंच नहीं सकती हैं, उस पहले तो ये सब बता दिया गया ना, और फिर मकड़ी के जाले का उदाहरण भी दे दिया गया, और फिर ये कहा जा रहा है कि वास्तव में वह जो ब्रह्म है, वह जो परमेश्वर है, उससे उत्पन्न क्या हो रहा है? तो वह उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ही है जो नाम रूप और अन्न के रूप में प्रकट हो रहा है। अर्थात प्रत्येक वस्तु संसार में हम देखें नाम और रूप को ग्रहण किया हुआ है। आप भी हैं तो आपका एक रूप भी है और नाम भी है। तो प्रत्येक वस्तु का, एक मोबाइल फोन भी आपके पास है जिसमें आप ये वीडियो शायद देख रहे हो, या फिर आप लैपटॉप पर देख रहे हो, तो उस लैपटॉप का भी रूप है और नाम है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि उसी ब्रह्म से वास्तव में जिसे जगत कहा जा रहा है, उसे, अब यहां पर इस श्लोक में जगत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ या विश्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। क्या कहा गया? उस ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न हो रहा है, उस ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न हो रहा है, कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है। बस फर्क क्या है? यह उत्पन्न होने वाला ब्रह्म अपर ब्रह्म है। हम इसे इंद्रिय अनुभूति के अंतर्गत भी देखते हैं, परंतु जो भी देखते हैं वह इंद्रियों के अनुसार देखते हैं, इंद्रियों की बंधी हुई सीमा के अनुसार देखते हैं, इंद्रियों की अपनी लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन में देखते हैं। स्थूल इंद्रियों की, जो स्थूल इंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं, कान है, जिह्वा, नासिका और त्वचा, हाँ, इन स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम जो भी देखते हैं वो इंद्रियों के वशीभूत देखते हैं। अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो हम वास्तव में जैसा देखना चाहिए हम वैसा नहीं देख पाएंगे, ये समस्या फिर आ जाती है, ठीक ना। तो कोई बीमारी, कोई रुग्ण अवस्था में चला जाए तो उसके मुख का स्वाद चला जाएगा, नासिकाओं का गंध चला जाएगा, गंध भी उसे नहीं मिलेगा, दृष्टि में भी फर्क पड़ेगी। इस प्रकार से चीजें चलती हैं। तो मित्रों, यही हमारा विषय है कि अब यहां पर देखिए बातों को कैसे कैसे रखा जा रहा है स्टेप वाइज। पहले कहा गया आज के विषय के लिए, पहले तो बताया गया कि भाई परा अपरा विद्या क्या है, फिर ब्रह्म क्या है, अग्राह्य है, अदृश्य है, अश्रोत्र है, इंद्रियों से परे, पंचभूतों से परे, इस प्रकार से वर्णन कर दिया गया। फिर बताया गया कि जैसे मकड़ी के जाले उत्पन्न होते हैं और मकड़ी उसे ग्रहण कर लेती है, निगल जाती है, वैसे ही ब्रह्म से विश्व उत्पन्न हो रहा है और ब्रह्म में ही प्रलय होता है, ब्रह्म में ही समा जाता है। ये उदाहरण रखा गया। और अब आगे ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होता है। सत्य तो यह है कि ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अब अगले श्लोक में चलिए। 9 श्लोक तक हमने देख लिया। तो 9 श्लोक में प्रथम खंड समाप्त हो गया। इस 9वें श्लोक के साथ प्रथम खंड क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो शौनक ऋषि का प्रश्न क्या था कि किसके जानने से यह सब कुछ जान लिया जाता है? उसके उत्तर में समस्त जगत के परम कारण पर ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में यह बात समझाई गई है कि उन सब शक्तिमान, सर्वज्ञ, सबके कर्ता ब्रह्म को जान लेने पर यह सब कुछ जाना जा सकता। अब आ जाइए प्रश्न। शौनक ऋषि का प्रश्न क्या था? शौनक ऋषि का प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि किसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है, या सब कुछ जानने की तरह हो जाता है, कोई ऐसा ज्ञान कि जिसको प्राप्त कर लेने से कुछ भी प्राप्त करना शेष ना रहे। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वाक्ष्याम शेषता यज् ज्ञात्वा नेहम भूयो अनज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वाक्ष्याम शेषता, अर्जुन मैं तुझे यह ज्ञान विज्ञान सहित प्रदान करूंगा।
विज्ञान सहित प्रदान करूंगा, जिसको जान लेने के बाद कुछ शेष जानना नहीं रह जाता। तो वहां पर क्या है कि अर्जुन को अर्जुन की तरह समझाया गया है, अर्जुन के संदर्भ में समझाया गया है। लेकिन यहां पर दो ऋषि फुर्सत से बैठे हुए हैं, फुर्सत से। अर्जुन के पास फुर्सत नहीं है। अर्जुन उस प्रकार का जिज्ञासु भी नहीं है कि स्वयं आया हो पूछने के लिए कि ब्रह्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, पराविद्या अपराविद्या क्या होती, वो खुद पूछने तो आया नहीं है। उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वह मोहग्रस्त है और भगवान उसे बता रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को समझना है तो उसके परिवेश को समझना चाहिए, और भगवत गीता के साथ साथ पतंजलि योग सूत्र और उपनिषदों का, कम से कम इषादी उपनिषद का अध्ययन अगर आप कर लें तो गीता बहुत भली भांति समझ में आ जाएगी, भगवत गीता और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। क्योंकि उपनिषदों की चर्चा फुर्सत में है। तो दो ऋषि, अंगिरा ऋषि और शौनक मुनि जो हैं, वो अपने फुर्सत में बैठे हुए, समय लेकर बैठे हुए हैं, एक ही उद्देश्य के लिए बैठे हुए। और उसके अंतर्गत शौनक मुनि प्रश्न करते हैं कि वह कौन है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना श्रेष्ठ शेष नहीं रहेगा, सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। तो अब एक लाइन में इसका उत्तर दिया जा सकता है कि उस परमात्मा को जान लो, उस ब्रह्म को जान लो, फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। अगर मैं अब बात करूं कि गुरु, आजकल के जो गुरुजी लोग हैं, वो सीधा ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि परमात्मा को जान लो, उस ब्रह्म को जान लो, कुछ भी फिर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रथम खंड को आप पढ़िए शुरू से अंत तक। यहां पर महर्षि अंगिरा शौनक ऋषि को सीधी यह बात नहीं कह रहे हैं, सीधा नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म को जान लेने से सब जाना हुआ हो जाएगा। जी नहीं, वह सीधा यह बात नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्म को जानने से सब जाना हो जाएगा। वो समझा रहे हैं कि देखो, जो ब्रह्म को जानने वाले, जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, जो ऋषिवर हुए हैं, ब्रह्म को जानने वाले जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बताया है कि ब्रह्म विद्या में भी उस दो प्रकार की विद्या होती है, पराविद्या अपराविद्या। तो पहले तो उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने अपरा और पराविद्या को समझा दिया कि देखो यह अपराविद्या क्या है। यह इंद्रिय जगत, जिसको हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, और जो विद्याएं हम इंद्रियों के आधार पर बुद्धि और इंद्रियों का प्रयोग करते हुए, एकाग्रता का प्रयोग करते हुए, बाह्य इंद्रियों से जो हम विद्याएं सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जैसे वेदाध्ययन आदि और वेदांगों का अध्ययन। वेदांग में कौन कौन से हो गए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं, इनका अध्ययन कर लेना और वेदों का अध्ययन कर लेना। यह तो भाई अपरा विद्या। हाँ, अगर आज के समय में ये उपनिषद लिखी गई होती तो उसमें लिखा जाता कि इंजीनियरिंग पढ़ लेना, डॉक्टरी पढ़ लेना, ये सब भी अपरा विद्या की श्रेणी में ही आएंगे। क्योंकि हम यहां पर अपनी बुद्धि और अपने इंटेलेक्ट और अपने क्या कहते इंद्रियों का प्रयोग हम करते हैं इनको सीखने में। ठीक है मित्रों, तो यह यहां पर है, यह बात यहां पर आ जाती। तो इसीलिए तो अब ये बात पहले वो समझा देते कि अपरा और परा विद्याएं हैं, तो ये इंद्रिय जगत है, उसको जानने के लिए ही अपरा विद्या है, और जो अंतर्मुखी जगत है, जो इंद्रियों से परे है, वो जो ब्रह्म है, तत्व ज्ञान का विषय है, योग का विषय है, उसको जानने के लिए तो पराविद्या है, पराविद्या है। और इसको बताने के बाद वो पराविद्या से जो जाना जाने वाला ब्रह्म है उसके बारे में बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं उसके बारे में? कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता इन नेत्रों से, अग्राह्य है, ग्रहण नहीं होता, अश्रोत्र है, अवर्ण है, अगोत्र है, उसका कोई गोत्र नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल है वह ब्रह्म, सर्वव्यापी है वह ब्रह्म। ये बता दिया। और ये बताने के बाद फिर कह रहे हैं कि यह जो विश्व है, यह जो विश्व है वह कैसे प्रकट हो रहा है? जैसे कि मकड़ी से जाला प्रकट होती है ना, जाल, मकड़ी का जाल जैसे बुनता है मकड़ी,
और बुनने के बाद वो खुद उसे ग्रहण कर लेता है। सृजते गृहणते ऐसे लिखा हुआ, सृजते गृहणते, तो सृजन कर कर वह उसे ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसे निगल जाता है। तो वह ब्रह्म ऐसे निगल जाता है, इस प्रकार से यह कहा जा रहा है। फिर निगलने की बात, उसे ग्रहण करने की बात कही जा रही है। तो इसी प्रकार से जैसे मकड़ी जाला बुन देता है, वैसे ही ब्रह्म से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न है, संपूर्ण विश्व उत्पन्न है। ये बात फिर समझा दी गई। और फिर अंत में कह दिया गया कि सत्य तो यही है, ऐसा ना समझो, ब्रह्म से तो ब्रह्म ही उत्पन्न है। उसी से, यहां पर एक ही बार ब्रह्म का शब्द 9वें श्लोक में एक बार ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह उत्पत्ति के रूप में हुआ है। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण विश्व भी ब्रह्म ही है। इसीलिए अब यह बात प्रमाणित हो जाती है कि उस ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। जो ब्रह्म को जान लेगा वह विश्व को भी पूर्णतः जान लेगा, वह संसार को भी पूरी तरह से जान जाएगा। तो ब्रह्म को जानने वाला सब कुछ जानने वाला बन जाता है। इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो शौनक ऋषि का जो प्रश्न था कि वह कौन सा ज्ञान है या किसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा, वह इसको समझाया गया इन श्लोकों के माध्यम से। ठीक है ना, कि 9 श्लोकों में सारी बातें स्पष्ट की गई कि कैसे कैसे यह सारी क्रिया चलती है, कैसे कैसे यह सब कुछ होता है, ज्ञान होता है। और ज्ञान हो जाने के बाद, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद, जो यह ब्रह्म है, संसार है, सब पता चल जाता है कि क्या है। ठीक है जिज्ञासु, तो यही बात। और तप से वह ब्रह्म जो है अपने ही तप से वह उत्पन्न करता है प्राणों को, अन्न को। यह सारी बातें, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, वही उत्पन्न करता है। और अंत में यह भी सब कुछ कह देने के बाद अंत में यह कह दिया कि भाई यह भी ब्रह्म ही है सब, तुमको इसी को तो जानना है। ठीक, तो अगर ब्रह्म को जान गए तो सब कुछ जानने लायक हो जाएगा, सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वाक्षाम शेषतः यज् ज्ञात्वा नेहम भूयो अनद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कि उसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी, ज्ञान विज्ञान सहित। ज्ञान विज्ञान का अर्थ यहां पर यह भी लिया जाता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली साधना के द्वारा जानते हैं, थ्योरेटिकली तो हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो बातें लिखी गई है वो जान रहे हैं। तो ज्ञान और विज्ञान के साथ इस प्रकार से बातें यहां पर की गई है। तो वास्तव में विज्ञान कोई प्रैक्टिकल के लिए, विज्ञान शब्द प्रैक्टिकल के लिए नहीं प्रयोग होता है। विज्ञान शब्द, क्योंकि प्रैक्टिकल करना तो बाह्य इंद्रिय जगत का ही विषय है, तो प्रैक्टिकल के लिए नहीं, वह विज्ञान विशेष ज्ञान के लिए, जो कि हमें अंतर्मुखी होकर प्राप्त होगा, पराज्ञान के लिए, पराविद्या के लिए कहा जाता है विज्ञान। जो पराविद्या है उसे विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यह विषय है आज का, और प्रथम खंड समाप्त हुआ, प्रथम मुंडक का प्रथम खंड समाप्त हुआ। आगे चलते हैं आपके कमेंट्स पर। दीपक पटेल जी, जिस तरह से मकड़ी जाल बिछाती है, जैसे धरती पे पेड़ पौधे औषधि अपने आप ही निकल जाती हैं, वैसे ही पुरुष के शरीर से कीश होते हैं, वैसे ही अक्षर से ब्रह्म उत्पन्न होता है। जी हाँ, चंदन जना जी, आपका कोमल चरणों में प्रणाम गुरुजी। फिर सरसारी, आपका लाइव सुने के लिए अगला हम हूँ। चलिए, काफी दिन बाद सुन रहे हैं इसीलिए। सनातन धर्मों में संबोधित कोई भी आलोचना हमको बहुत ही पसंद है, प्रसन्न करता है। ठीक है, अच्छी बात है। नवजोत जी, गुरु जी, ब्रह्म तो ईश्वर नहीं है, क्या प्रकृति की साम्य अवस्था ही ईश्वर है? नहीं, एक ही भाव अवस्था, एक ही भाव अवस्था से ईश्वर प्राप्त होता है। ठीक, एक ही भाव में रहना ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। और समाधि और ब्रह्म उस एक ही भाव का भी भावातीत है। चंदन जना जी, नवजोत जी, गुरु जी, क्या प्रकृति के सतरज और तमो गुण ही ब्रह्मा विष्णु महेश? ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं,
उनके अंदर भी तीनों गुण है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तीन तमोगुण भी है, ब्रह्मा के अंदर भी। तभी वो पहले अपनी सृष्टि सतोगुण से करते हैं, तो सनकादिक ऋषियों का जन्म होता है, ठीक है। और फिर वह अपने रजोगुण से दक्ष प्रजापति आदि को जन्म देते हैं, रजोगुण से। तो ब्रह्मा के अंदर भी सतोगुण तीनों गुण विद्यमान है, शिव में भी तीनों गुण विद्यमान है, विष्णु में भी तीनों गुण विद्यमान है। हाँ, एक सांकेतिक रूप बनाया जाता है, कुछ व्याख्याकारों ने बनाया है कि भाई विष्णु सतोगुणी है। और अब बात तो समझ में नहीं आती, विष्णु तो पालन करता है ना, स्थिति को बनाने वाले, तो स्थिति को तो तमोगुण कहा है महर्षि पतंजलि ने, ठीक ना। स्थिति को तमोगुण कहा गया है। ज्ञान स्थिति क्रियाशीलम, ज्ञान सतोगुण है, स्थिति तमोगुण है, क्रियाशीलता रजोगुण है, ऐसे योग सूत्र में लिखा हुआ है। ज्ञान स्थिति क्रियाशीलम, तीन गुणों के लिए। तो स्थिति को बनाए, तो इसीलिए तीनों में तीन तीन गुण हैं। वह बस परिचायक है, भावनात्मक है सृष्टि के। ब्रह्मा सृष्टि के भावनात्मक है, भावपूर्ण है, और श्री विष्णु पालना के भावपूर्ण है, और महेश संहार के प्रलय के भावपूर्ण है, कल्याण के भावपूर्ण है, मोक्ष के भावपूर्ण है, ठीक है। तो भाव देवता भावपूर्ण होते हैं, भाव रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, तो इसीलिए वह देवता ही है उन रूपों में, उन कर्मों के साथ। क्या ईश्वर भी ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है? बिल्कुल, सब कुछ ब्रह्म से ही है, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं। मदिरा पान करते हम ध्यान कर सकते हैं? जी नहीं, मदिरा पान करके क्या करेंगे, ध्यान कर पाएंगे? यही असंभव होगा, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। इसीलिए तामसी है, मदिरा पान तामसी है, तमोगुनी है, अत्यधिक तमोगुनी है, प्रमाद उत्पन्न करता है। तो इसीलिए उसको छोड़कर ही प्रयास करें, तभी विकास होगा। नहीं तो करने को बैठने को बैठ तो जाएंगे, लेकिन विकास नहीं होगा। ओम नमः शिवाय जी। हाँ जी, अनिल कुमार जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, महेश राम पिस्ता जी, जयंती दत्ता जी, जयंती भाई पटेल जी, अजीत भाई पटेल जी, नवजोत नाथ जी। गुरुजी, जो आपने बताया है कि कृष्ण तत्व रूप में ब्रह्म है, तो सब जीव तो तत्व रूप में ब्रह्म है। जी हाँ, सब जीव ही तत्व रूप में ब्रह्म है, लेकिन कृष्ण साथ में ब्रह्म ज्ञानी भी है, ठीक है। कृष्ण साथ में ब्रह्म ज्ञानी भी है, अर्थात वो उसको जानने वाले हैं, उसके जानकार हैं, और दूसरों को देने वाले हैं, दूसरों को बताने वाले हैं, ठीक है। दूसरों को ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं। तो यह भी आप साथ में क्यों नहीं समझते, इस बात को भी तो समझना चाहिए ना। वो सिद्ध है, अपनी सिद्धावस्था में है, वो साधारण अवस्था में नहीं है। तो ये फर्क आ जाता है ना फिर। विक्रम सिंह जी, राजू पाल जी, माधुरी कोले जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी का। कमलेश उपाध्याय जी, रचना जी, उमेश पांडे जी। दृश्य दर्शन तीनों एकता कब होती है? विधि प्रक्रिया से योग मार्ग, अष्टांग योग का जो मार्ग है वो बताया हुआ है चैनल के ऊपर। साधना पाद के अंतर्गत, विभूति पाद के अंतर्गत योग मार्ग से अष्टांग योग के मार्ग इसीलिए बताया गया है कि दृष्टा दृश्य इन सब कैसे एक हो जाते हैं, उसी के संदर्भ में बताया गया है। गोपाल शर्मा जी, वजीनाथ कुशवाहा जी, रमेश बेहरा जी। प्लीज टेल मी विच वर्क्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विल शो द नेट स्पाइडर ऑफ ब्रह्म? दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू योगा। गोपाल शर्मा जी, जगत नारायण जी, दीपक पटेल जी, प्रताप जाला जी। साधक का चित्त कभी कभी अनायास, बिना वजह, बिना किसी कारण घोर वेदनादायी चिंता रूपी बोझ से क्यों भर जाता है? कृपया, क्योंकि साधक खंडित अवस्था में जीता है, इसीलिए कभी कभी उसे लगेगा कि वो अत्यंत साधना में विकसित हो गया है, और कभी कभी लगेगा अभी भी तो उसी सांसारिक चिंताओं और बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है। ऐसा होता है।
लेकिन साधक को चाहिए कि वो अपनी साधना करते हुए आगे बढ़ता रहे, धैर्य रखे और आगे बढ़ता रहे। यह प्राकृतिक है क्योंकि वह उसी में है और उसी से निकलने के लिए प्रयासरत है, तो कभी कभी उसके साथ ऐसा होता है। वो साधक का खंडित व्यक्तित्व के रूप में है। धीरे धीरे यह समस्या करते करते ही समाधान को प्राप्त हो जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ थोड़ा सा हुआ था बीच में। भूप सिंह खीचर जी, अवी लिम्बाशिया जी, ब्रह्म और श्री हरि का क्या भेद है? तत्व रूप में कोई भेद नहीं। तत्व रूप में ब्रह्म और श्री हरि का कोई भेद नहीं है, लेकिन देव रूप में, भाव रूप में भेद है। ब्रह्म भावातीत है, श्री हरि भाव युक्त है। श्री हरि भाव युक्त है, आप उनसे भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, इसलिए वह भाव युक्त है। तो श्री हरि भाव युक्त है और ब्रह्म भावातीत है, यही फर्क है। लेकिन तत्व रूप में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है तत्व रूप में। तप का वास्तविक अर्थ क्या है? तप का वास्तविक अर्थ तो साधना से ही है, ज्ञान अग्नि से उसका तात्पर्य है। ये अलग विषय हो जाएगा, इसको स्पष्ट करेंगे बाद में। नारायण नायक जी, आत्मा शब्दों का अर्थ क्या है? आत्मा का ही अर्थ है स्वयं, आत्म, स्वयं को ही जानो। वसुदेव राठौर जी, प्रभु जी कृपया परम धाम कैसा है इसको डिटेल में समझाए। परम धाम भावातीत है। श्रीमद् भगवत गीता के प्लेलिस्ट में जाइए आप, हमारे ही चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता का प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, उसमें इसकी व्याख्या है कि परम धाम कैसा है। अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम के बारे में बताया है, ठीक है, तो उसमें बताया गया। अभी वही व्याख्या करने पर लगभग और आधा घंटा निकल जाएगा, ठीक है, तो समय हो गया है काफी, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके कमेंट पर ही ध्यान देंगे। क्या परम धाम से आगे भी कुछ है? जी नहीं, परम धाम से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वह तो निर्विकल्प है स्वयं, और आगे कुछ होगा तो वो कल्प हो जाएगा, फिर वो सविकल्प हो जाएगा। फिर अगर आगे कुछ हो जाएगा तो सविकल्प में आ जाएगा ना, फिर ये चीज है, इसलिए आगे कुछ नहीं है, बस वही है। कौन से डायमेंशन में है परम धाम? ध्यान के डायमेंशन में, ध्यान के डायमेंशन में। आपने ध्यान किया है, अगर आप योग ध्यान या ध्यान योग में रत हैं तो आपको वो डायमेंशन दिखाई देगा। अभी आप जो डायमेंशन में हैं वह तो संसार का डायमेंशन है, फिजिकल वर्ल्ड का डायमेंशन है, लेकिन सूक्ष्म जगत का डायमेंशन, ध्यान योग से आप उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म जगत में भी प्रवेश कर कर बहुत चीजों को जाना जा सकता है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, ये आपको पहले समझ में आएगा, तो वो एक डायमेंशन खुल जाएगा। फिर तो जब तक ध्यान योग नहीं करोगे आपका डायमेंशन का पता नहीं चलने वाला, उस डायमेंशन के बारे में, ठीक है, ये चीज, तो वो सूक्ष्म डायमेंशन में है, सूक्ष्म से भी परे है। सत्य तो यह है कि परम धाम सूक्ष्म से भी परे है। ओम, आत्मा, ब्रह्म और परब्रह्म, इन चारों में अंतर क्या है? तत्व रूप में सब एक ही है, जगह जगह पर अलग अलग व्याख्या मिलती है। ओम और आत्मा में अंतर क्या है? ओम संपूर्ण ब्रह्म की व्याख्या है। ओम के द्वारा संपूर्ण ब्रह्म कहने का मतलब कि जो यह सृष्टि है, जो यह जगत है, उन सब की व्याख्या की जाती है। आत्मा में हम अंतर्मुखी होकर जब हम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं योग मार्ग से, तो वहां पर आत्मा ही लक्ष्य होता है। आत्मा को जान लेने से ब्रह्म को जानना भी हो जाता है साथ में ही, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। एक आत्मज्ञानी का जीवन किस तरह का हो जाता है? भैया, आत्मज्ञानी का जीवन वह सबके साथ है, सारे कर्मों को करता, सारे कर्तव्यों को निभाता हुआ भी निष्काम भाव से करता है। उसके लिए निष्काम भाव थोपना नहीं पड़ता,
जैसे कहा जाता है ना कि भाई निष्काम भावना से कोई कर्म करो, आत्मज्ञानी के ऊपर निष्काम भाव थोपना नहीं पड़ता, वो उसका अपने हर कर्म निष्काम भावना से ही होते हैं, क्योंकि वो सत्य को जान चुका होता है। इसीलिए कण कण में ब्रह्म क्या, कण कण ही ब्रह्ममय है। निर्जीव वस्तु क्यों है, निर्जीव वस्तु में भी ब्रह्म है। ब्रह्म सजीव और निर्जीव से परे है। कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु निर्जीव है, यह तो आपका इंद्रिय अनुभव है, या तो इंद्रिय अनुभूति है, कोई वस्तु सजीव है और कोई वस्तु निर्जीव है। इसीलिए निर्जीव सजीव सब में ब्रह्म है, सब ही ब्रह्म है। गुरु जी, क्या एक बार मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद दोबारा संसार में आना नहीं हो पड़ता? अगर नहीं तो हम मोक्ष अवस्था से हम क्यों यहां आए हैं? ये तो आ गए हैं बस, अब तो मोक्ष प्राप्त करके ही पता चलेगा क्यों आए हैं। समुद्र से एक लहर पैदा हो गई, लहर पूछे कि मैं ही क्यों पैदा हो गई, अंत में उसे समुद्र में ही मिल जाना है। तो जब हम मिलेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा कि हम आए कैसे। ये सिर्फ शब्दों से बता देने से नहीं होगा। ठीक, राम जो मंत्र है क्या वह ओम के बराबर है? सूक्ष्म रूप में, अजपा रूप में राम और ओम एक ही हैं, लेकिन राम राम जो जिह्वा से रटते हो उसमें और ओम में फर्क है। जो कहा गया है स्कंद महापुराण के अंदर एक मंत्र आता है, क्या आता है मंत्र? कहा गया है कि रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कर्थते। अर्थात कि जो रमण करने वाली शक्ति है, रमते सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों में जो रमण कर रही है, चरेषु च, चर अचर में रमण कर रही है, रमते सर्वभूतेषु चरेषु च अंतरात्मा, जो अंतरात्मा में रमण करने वाली, अंतरात्मा स्वरूपेन, जो हमारी अंतरात्मा में रमण करने वाली नहीं, जो हमारी अंतरात्मा ही है, अंतरात्मा स्वरूपेण, जो हमारा स्वरूप ही है, अंतरात्मा स्वरूपेण यच रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं। जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वही राम है, और वही ब्रह्म रूप में सब में रमण करने वाली शक्ति है। सब में रमण करने वाली शक्ति होने के कारण ही उसे राम कहा जा रहा है। तो ओम भी वही चीज है, लेकिन जब आप जिह्वा से राम राम कहेंगे तो जिह्वा वाले राम राम और जिह्वा वाले ओम ओम जो हैं, उन दोनों में फर्क है। राम जो मंत्र, क्या मैं आकाश यादव जी या यदर वदर जी, आपको आकाश वदर, क्या मैं कर्ता बन सकता हूं? आप प्रकृति के रूप से कर्ता हैं, बनने की जरूरत नहीं है, आप कर्म तो करते ही हैं, प्रकृति आपसे करवाती है, तो एक कर्ता आप भी हैं। लेकिन प्रकृति के वशीभूत हैं, आपके सारे कर्म प्रकृति के वशीभूत हैं, इसीलिए आप कर्ता होकर ना प्रकृति ही करता है। इस प्रकार से समझाया गया। गायत्री मंत्र से क्या मोक्ष पाया जा सकता है? गायत्री मंत्र के प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल से। अब आप पूछोगे कि रोटी रोटी कहने से क्या भूख मिट जाएगी? रोटी खाने से भूख मिटेगी ना, रोटी रोटी कहने से कैसे भूख मिटेगी? चावल चावल, भात भात कहने से भूख मिट जाएगी? जी नहीं, भात खाने से भूख मिटेगी, ये समझिए। तो वैसे ही सिर्फ रटने से नहीं, कहने, गायत्री मंत्र में जो प्रैक्टिकल बताया गया है कि भर्गो दिवस से धीमहि, उसका ध्यान करो, उससे। गुरु जी का बस इसी पल में जीना साधक की साधना का अंतिम लक्ष्य है? स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाहते हैं। विपश्यना से सिद्धि प्राप्त होती है, अगर सही से करेंगे तो होती है,
और सही विधि से करें, क्योंकि ज्यादातर विपासना की जो विधियां बताई जा रही हैं उनसे कई लोगों को प्रॉब्लम भी लाइफ में हो जाती है, क्योंकि पूर्ण चीजें बताई नहीं जाती हैं, अधूरी चीजें बताई जाती हैं, दिक्कत होता है। गुरुजी प्लीज टेल, गुरुजी प्रणाम, प्लीज टेल मी व्हाई the Almighty God takes avatara not in the body of rishi and munis but in the body of social human beings। ऐसी कोई बात नहीं है, ऋषि मुनि के रूप में परशुराम अवतार, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? परशुराम अवतार तो ऋषि थे, वो ऋषि परशुराम थे। और ऋषि होने का तात्पर्य क्या है? क्या राजा जनक भी ऋषि थे? राज ऋषि कहलाए वो। राजा जनक को भी ऋषि माना गया, सन्यासी माना गया, योगी माना गया, राजा थे वो, तो राजऋषि कहलाए। पृथु भी राजऋषि कहलाए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ऋषि के रूप में ही, लेकिन परशुराम ऋषि थे, इसमें अवतार माना गया है। तो भगवान ऑलमाइटी गॉड, क्या गॉड नेवर कम अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, गॉड ओनली सेंड देयर मैसेंजर्स, बट इन इंडिया वी से दैट अवतार होता है सिद्धों का, ठीक है। तो वही विष्णु के अवतार से, वो सिद्ध ही विष्णु के अवतार से जाने के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो मुनीज में ही हुआ हो ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, कई बार वो सोशल ह्यूमन के रूप में आम आदमी को जब समझाना है, आम आदमी को कोई ज्ञान देना है, शिक्षा देना है, तो वो उस रूप में भी आते हैं, साधारण व्यक्ति के रूप में, राजा के रूप में, और ऐसे कई रूपों में सिद्धों का जन्म होता है। सिद्धों का जन्म होता है, वही अवतारी कहे जाते हैं, ठीक है। सिद्धों का जन्म होता है और वही अवतारी कहे जाते हैं। चलिए, चित्त को अपने काम पर कैसे लगाएं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, योग का प्रैक्टिस, ध्यान योग का, तब चित्त एकाग्र होना सीखेगा ना। सगर बद गुजार, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ आयु बीतने के बाद मरते हैं? हाँ, साधारण मनुष्यों की तरह नहीं, साधारण मनुष्यों की तरह उनकी मृत्यु नहीं मानी गई है। वह तो कुछ आयु, मतलब शायद हजारों लाखों वर्ष की आयु, और उसके बाद वह लय होते हैं। सबकी आयु निश्चित है, सूर्य चंद्रमा की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की क्यों नहीं? अहंकार का अर्थ क्या है? प्रकृति का तीसरा तत्व ही अहंकार है। अविद्या के बाद, बुद्धि के बाद, महत तत्व के बाद अहम तत्व ही आता है। चेतना ही आत्मा है। पांच तत्वों की ब्रह्म है क्या? तत्व जानने के बाद ही आत्मज्ञान होगा क्या? जी हाँ। केवल मंत्र जप से योग सिद्धि हो सकती है? थोड़ी बहुत हो सकती, जितना महर्षि पतंजलि ने लिखा उतना नहीं हो सकती। चलिए, प्रश्न बहुत है मित्रों आज आपके, तो यहां पर हम थोड़ा सा अब आगे ही, कल ही आपके प्रश्नों को ध्यान देंगे। आप जरूर पूछें, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों को पूछ पाना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो निश्चय ही आप अगर चाहते हैं प्रश्न और भी ज्यादा पूछने, तो जरूर कुछ आप जुड़ सकते हैं, प्रश्नों के माध्यम से भी आप सहयोग कर सकते हैं, सुपर चैट के माध्यम से भी, ठीक है। तो चलिए, समय काफी हो चुका है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए अभी थोड़ा प्रश्नों को हम छोड़ते हैं और कुछ और विषय देख लें। तो क्या है, आपको एक वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो वह वेबसाइट DSS सोसाइटी, DSS-society.com, आप उस पर जाएं और उस पर जाकर आप बहुत सारी चीजों को, क्या क्या आपको मिलेगा उसमें, आपको मैं आज
एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। आप जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें। ठीक है मित्रों, तो रुकिए थोड़ा सा उस पेज को कनेक्ट किया जाए, तो निश्चय ही हाँ, देख सकते हैं आप। यह वेबसाइट जो है, इसके बारे में आपको बताना चाहता था। तो देखिए वेबसाइट दिव्य कैसे कैसे आपको करना है। अगर आप गूगल पर जाते हैं और अपना गूगल अकाउंट अगर आप खोलते हैं, उसमें आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो यह देखते जाइए, आपको मैं बताते जा रहा हूं। गूगल सर्च इंजन आप खोल लेंगे, उस पर आप टाइप कर लीजिए DSS। आप टाइप करें, यहां पर हिंदी किया हुआ इसलिए ऐसे आ रहा है। तो चलिए DSS -society.com, इसको आप सर्च कर लेंगे, या दिव्य सृजन लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। यहां दूसरे नंबर पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, दिव्य सृजन DSSsociety.com। इसको आप ओपन कर लेंगे और देखते देखते यह जो वेबसाइट है यह खुल जाएगी। और इसमें डेली जो भी लाइव, जैसे कि अभी आपको दिखा रहा है फर्स्ट पेज पर ही, अपकमिंग लाइव सेशन, मुंडकोपनिषद जैसे मकड़ी का जाल वैसे ब्रह्म का संसार। तो यहां पर आप ये कर सकते हैं, यहां इवेंट्स आप कर सकते हैं, बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कैलेंडर में जाकर। और ये ध्यान योग देखिए, ये तो आपका एक साइड में यूट्यूब का जो इंट्रो वीडियो है हमारे चैनल का वो मिलेगा आपको, और एक साइड में ध्यान योग का एक बैनर है, यहाँ पर एक पिक्चर है, इमेज है जिस पर ध्यान योग लिखा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा आपको, गूगल फॉर्म, ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स बाय दिव्य सृजन, जिसमें कि सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप के बारे में पहले डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बताया गया है। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए ये फॉर्म भरना है। ज्वाइनिंग के लिए पहले आपको पता कर लेना है, ये सब तो कई वीडियो में बताया गया है कि क्या चार्जेस होती हैं। ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म भरकर इसमें आपकी क्या क्या है, फॉर्म में क्या क्या भरना होता है। सिलेक्ट मेंबरशिप, कौन सा मेंबरशिप आप इसे टच करेंगे तो सन और जुपिटर सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा मेंबरशिप चूज करना है। उसके बाद अपना नाम, फादर्स नेम ऑब्लिक गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ अपना भरना है, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, आईडी नंबर, कोई दूसरा आईडी नंबर जो दूसरे सिटीजन, नॉन इंडियन सिटीजन है उनके लिए। फिर अपलोड कर देना है अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेमेंट स्लिप अपलोड कर देना है, और 2 प्रश्नों का उत्तर यहां पर देना है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, योर स्पिरिचुअल हिस्ट्री, क्या पहले भी आप ध्यान योग आदि करते रहे हैं, तो क्या किसी गुरु से जुड़े थे, इन सारी चीजों का आप यहां जानकारी देंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग उस मेंबरशिप में हो जाएगी और आपके लिए वो कोर्स फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का इस वेबसाइट में ये आपको मिलेगा। तो पहले आपको डेली यहां पर इस अपकमिंग लाइव सेशन में यहां पर डेली जो आने वाला लाइव है वो आपको यहां दिखाई देगा, डेली अपडेट होता है यह। और फिर ये सारे लिंक, फिर ब्लॉग कि दिव्य सृजन समाज क्या है, हु इज मनीष देव, ये सब एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर मिलेगा। फिर लिंक जहां से आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, अग्निमय बुद्ध खरीद सकते हैं अमेजन से, तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा।
और फिर कांटेक्ट, और बहुत जल्द ही इस पर जो हमारे लिंक हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये जो लिंक है सबसे नीचे में आप देखें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब लिखा हुआ है, तो उनका कनेक्शन लिंक यहां से मिल जाता है, जिससे कि आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं वैसे इस्तेमाल नहीं करता फेसबुक, ट्विटर आदि पर, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर भी जाता रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाता। तो आगे इसमें और ज्योतिष का एक विंडो जुड़ेगा ज्योतिष के लिए, कि अगर कोई ज्योतिष समाधान, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, बर्थ चार्ट एनालिसिस, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वह लोग भी करवा सकते हैं। तो यह सब आपको इस वेबसाइट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर विजिट करें dss-society.com। ठीक है, तो DSS इस पर आप जाकर निश्चय ही इस वेबसाइट पर जाकर एक बार विजिट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब या जो भी फीडबैक के लिए अगर आप फीडबैक दे देंगे तो सब्सक्राइब भी हो जाएगा अपने आप। तो कोई भी नोटिफिकेशन या फॉलो करते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह इस पर जो भी आएंगी, अपडेट्स आएंगी, वो आपको पता चलता रहेगा अगर विजिट करते रहेंगे तो। और क्योंकि यह एक साथ बहुत सारा चीज आपको यहाँ मिल जाएगा, आर्टिकल्स वगैरह भी, जो ब्लॉग है उसमें आर्टिकल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो कई चीजें इसमें भी और जुड़ने वाली हैं, वो सब आपको दिखाई देगा। तो यह वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर चीज एक साथ किया जाता है, हर इंफॉर्मेशन वहां बड़ी आसानी से दिया जाता है, लिमिटेशंस कम होती हैं। वेबसाइट बनाने का यही लाभ होता है। जैसे कि यूट्यूब है, अगर हम कितना भी आपको इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर देंगे तो वीडियो के फॉर्म में दे सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा बहुत उसमें भी दिया जाता है, तो एक लिमिट होती है उसकी भी। वहां पर कई तरह के कन्वर्सेशन होंगे, लिखित रूप से भी आपको भविष्य में न्यूज़लेटर वगैरह मिलेंगे, कई चीजें मिलेंगी, ऑनलाइन कोर्सेस भी उसी वेबसाइट के माध्यम से आगे चलने वाली हैं। तो इसीलिए जरूर आप वेबसाइट से भी जुड़े रहें और जुड़ जाएं। तो चलिए इसी के साथ अभी यहाँ विराम देते हैं आज के इस व्याख्यान को। कल 9 बजे फिर से द्वितीय खंड में, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में हम प्रवेश करेंगे। किन विषयों पर चर्चा हो रही है उस पर चर्चा करें। बहुत बहुत आभार।